So once I cleared pre, I mean, I wanted to get into RBI. I personally want to get into RBI. And then what happened? रिजल्ट आ गया, रोल नंबर भी दिख गया, फ़ोन करके आई टोल्ड देम इन अ स्क्रीमिंग टोन इटसेल्फ दैट आई पास्ड एंड ऑल. Welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am host for the episode Niharika John Mehra और आज हमारे गेस्ट हमारे टॉपर हैं रोहन. वेलकम टू द सेशन रोहन. हेलो मैम. मैं आपसे हाथ जरूर मिलाती बट सिंस हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोविड पीरियड में, सो नमस्ते. नमस्ते मैम. सो हैप्पी टू हैव यू हियर. रोहन ने क्लियर करा है एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट. ये 2 एग्जाम्स उन्होंने क्लियर करे हैं और सून उनको आरबीआई असिस्टेंट की ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे इनकी जर्नी रही एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारों को उनकी स्टोरी इंस्पायर करेगी. टेल अस रोहन कि आपने कैसे शुरुआत करी, किस पॉइंट पर आपने डिसीजन लिया कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है. तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे पहले से फाइनेंस वर्ल्ड में जाना पसंद था. तो आफ्टर द इंजीनियरिंग आई वेंट फॉर एन आईटी जॉब. तो आफ्टर 6 months आई थॉट इट वाज टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं एक्चुअली बिजनेस का सोच रहा था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया. तो चलो कोई नहीं, एक बैकअप जॉब रख लेते हैं. एवरीवन टोल्ड दैट बैंकिंग एग्जाम आर रिलेटिवली ईजियर देन other exams. So starting I thought it as a backup exam itself, but then करते करते it became priority number 1. So ऐसे चलते चलते मेरा determination ज़्यादा हुआ, dedication ज़्यादा हुआ, ऐसे हो गया. ओके ग्रेट. ऑल दोस जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, टेक्निकल बैकग्राउंड से, एंड आई हैव रिसीव सो मेनी क्वेश्चंस सो मेनी टाइम्स. आप लोगों को ये रहता है, तेरा स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग से हैं, और बहुत क्वेश्चंस भी उठते हैं कि आप इंजीनियरिंग से, और फिर आप इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है. इट्स लाइक आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप सिक्योरिटी चाह रहे हो, किस टाइप का आपको एक वर्क एनवायरनमेंट चाहिए. बैंक सेक्टर बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है, राइट? यस. सो टेल अस आपकी प्रिपरेशन कैसे, कहाँ से स्टार्ट करी, प्रिपरेशन पार्ट आपने कैसे स्टार्ट किया. पहले आपने एसबीआई क्लर्क क्लियर करा है. मतलब बहुत लोग ऐसे बोले कि आफ्टर इंजीनियरिंग तुम एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहे हो, क्यों क्लर्क कर रहे हो, बड़ा पोस्ट कोई तो ऐसा ले लो. बट मुझे मेरा प्रायोरिटीज, आई न्यू द प्रायोरिटीज, सो आई कंटिन्यू विद दैट. पहले तो मैंने रिसर्च किया क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स है उसमें, तो किधर से पढ़ना चाहिए. तो बेसिकली पहले तो मेरा बैकअप था ना, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया. तो फर्स्ट आई ओपन द यूट्यूब में सीधा सर्च मारा और मुझे थोड़ा वीडियोस मिल गया, तो सिर्फ वही देखा मैंने. एक 15-20 days आई वॉच्ड ऑल द वीडियोस एंड मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था आरबीआई असिस्टेंट. तो जाके दिया, मतलब एग्ज़ाम वाज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी था. तो मैंने पहले भी पढ़ा था कि कट ऑफ बहुत हाई होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना भी इजी होगा. तो हो गया, पहला एग्ज़ाम था, अच्छा हो गया. फिर रिज़ल्ट आया आफ्टर 10-15 days, क्लियर हो गया. तो चलो एग्ज़ाम क्लियर ही हो गए. तब देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली. तो तभी मैंने आई वेंट फॉर कोचिंग एंड देन आई स्टार्टेड. ओके. तो आपने प्रिपरेशन के लिए कितने मंथ्स या कितने ईयर्स दिए? प्रीलिम्स के लिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया, 20 days to 1 month ही दिया हूँ. ओह ओके. सो विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रीलिम्स आप कवर कर चुके थे? हाँ, कवर कर चुका था मैक्सिमम पोर्शन. ओके. मतलब पहले ही मुझे थोड़ा होल्ड था क्योंकि मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया था. ओके. हाँ, Yeah. बेस बन गया होगा आपका. हाँ, तो मुझे थोड़ा पसंद भी था एप्टीट्यूड एंड ऑल, सो मैंने इंटरेस्ट देख कर ही किया था, तो मुझे इजी लगा. ओके ओके. एंड जब 1 month के बाद आपने प्रीलिम्स कौन से वाले एग्जाम का दिया था? आरबीआई असिस्टेंट. दैट ओके. Yeah. उसके बाद आपने एसबीआई दिया था? जस्ट आफ्टर 7 days एसबीआई क्लर्क वाज आल्सो देयर. ओके ओके ग्रेट.
टेल अस अबाउट योर स्ट्रैटेजी. लेट्स स्टार्ट विथ रीजनिंग, उसके बाद में कॉन्स, उसके बाद में इंग्लिश. प्रीलिम्स के लिए आपने कैसा अपना शेड्यूल बनाया और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? देखो, प्रीलिम्स के लिए मतलब मेरे पास कोई भी और वर्क नहीं था. आई जस्ट नीडेड टू स्टडी. सो आई लाइक स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूस. तो मैं यूजुअली नाइट में ही पढ़ता हूँ. तो मतलब दोपहर में स्टार्ट करता हूँ अराउंड 4 to 5 स्टार्ट. मतलब देर वॉज लाइक 100 वीडियोस थे ईच सब्जेक्ट. अराउंड 50 to 100 वीडियोस थे यूट्यूब में, सीरीज थे. तो पहले मैंने रीजनिंग शुरू किया. तो आई कवर्ड इट इन अराउंड 6 to 7 days. मतलब अराउंड 10 to 12 आवर्स हो जाता था मेरा. तो कंटिन्यूसली करता था. मुझे कंटिन्यूसली पता, मतलब मिडिल थोड़ा ब्रेक्स तो चलता था, बट कंटिन्यूस 5 days 6 days रीजनिंग ही पढ़ता था. पूरा ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स को जाता था. अगेन 5 to 6 days, अगेन देन इंग्लिश 5 to 6 days. ऐसा करके मेरा सभी हो गया. द फर्स्ट थिंग इज आई टुक अ मॉक बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस. तो मुझे मॉक में मतलब 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. प्रीलिम्स कट ऑफ था अराउंड 70-75. तो देन हाँ, तो जब मैं यूट्यूब सीरीज देखना चालू किया, स्लोली एवरी लाइक 3 to 4 days में एक मॉक लेता था. इन 25 days मेरा मार्क्स इंक्रीज होने लगे. सो आफ्टर 3-4 days जब मैं मॉक दिया तो 40 to 44 आया. तो नेक्स्ट 44 to 50 आया. नेक्स्ट ऐसा के लास्ट मॉक बिफोर प्रीलिम्स वाज आई गॉट अराउंड 68 आया मुझे. तो कट ऑफ क्लियर हो गया अराउंड 60-65 था. ऐसे दिस इज व्हाट आई फॉलोड. ओके, ग्रेट. सो हियर इज अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि एक बार अपनी प्रिपरेशन, अगर आप बहुत न्यू फेज में अभी स्टार्ट ही करा है, तो एक बार मॉक पहले देकर देखो वेयर आर यू स्टैंडिंग और आपको कितना कवर करने की जरूरत है. आई थिंक अगर एक बार वो एनालिसिस हम कर लेते हैं, सो वी गेट टू नो द रियलिटी कि अब कितना कौन सा सब्जेक्ट में हमें मेहनत करनी है. दैट्स ग्रेट. एंड दिस इज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग जो आपके लिए वर्क किया, स्ट्रैटेजी की आपने पहले सब्जेक्ट वाइज करा है. यूजुअली हम देखते हैं कि पैरेलली स्टूडेंट्स करते हैं 2 hours लेट्स से रीजनिंग, 2 hours इंग्लिश, बट यू डिड इट इन अ डिफरेंट मैनर. ग्रेट, आपके लिए वो वर्कआउट करा. ओके, व्हाट अबाउट मेंस? अभी मेंस में तो यू ऑल्सो हैव अदर सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, राइट? अपने मेंस के लिए कैसे तैयारी है? यू वर कॉन्फिडेंट कि प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो उसी समय से कि पहले से मेंस की तैयारी कर रहे थे? नो, मतलब मुझे वो स्ट्रेटजी नहीं पता था कि प्री और मेंस साथ में करना था. सो मैंने पहले प्री किया. उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला March 2 को RBI का, और मेंस था March 31. मुझे सिर्फ आई हैड 30 days एंड जीके भी कवर करना था. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग जीके मैंने दिसंबर से चालू किया. सो एवरी वीडियो आई सॉ लाइक डेली बेसिस. तो आई स्टार्टेड एंड March 15 को ये मैसेज आ गया कि पोस्टपोन हो गया है. तभी थोड़ा शांति मिल गया. तो तब से फ्रॉम मार्च इटसेल्फ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मेंस. प्री को मैंने छोड़ ही दिया. तब से सिर्फ मेंस ही किया हूँ. तभी मुझे मतलब अच्छा टाइम मिला जीके पढ़ने के लिए. बट इवन आफ्टर दैट मैं सिर्फ डेली बेसिस करता था. आई मतलब रिवाइज नहीं किया था पिछले का. सो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग इन जुलाई. या टिल देन मुझे मतलब आई डिडंट गेट अ गुड एजुकेटर फॉर जीके. ओके, या सो जुलाई में मुझे मिला. देन आई स्टार्टेड लाइक मुझे जीके का स्ट्रैटेजी तब पता चला इन जुलाई. तो तब से आई वेंट ऑन स्ट्रेटेजाइजिंग ऑन जीके. ओके, टिल देन रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ा मैंने एक्चुअली 2 months लाइक March April May तक ही पढ़ा मैंने. उसके बाद नहीं पढ़ा. तो रीजनिंग एंड डीआई तो चलता ही था. सिर्फ मेंस का सॉल्व करता था. ग्रेट. आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए किसी सब्जेक्ट के? हैंड रिटन नोट्स मैंने जीके का यूट्यूब वीडियोस देखता था ऑन अ डेली बेसिस. सो एवरी न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लिया था मैंने. अच्छा. फॉर टिल जुलाई. मतलब वो मेरे गूगल फोटोज में अभी भी पड़ा है. अच्छा. मुझे लगा कि बाद में रिवाइज कर लूंगा. मुझे ये नहीं पता था कि उसका पीडीएफ भी देंगे वो लोग. ओके.
आई वाज अनअवेयर ऑफ इट। ओके तो मुझे वो भी जून जुलाई में पता चला कि पीडीएफ देंगे उसका। उसके मतलब वो छोड़ के डीआई रीजनिंग का मेरा खुद का एक फॉर्मूला नोट्स है। मतलब वॉट एवर दी कोई डिफिकल्ट सा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इजी तरह से लिखा है मेरे नोट्स में। तो आई यूज्ड टू रेफर दैट, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले वो 5 मिनट्स में रिवीजन ओके करके जाता। ओके पर्सनलाइज नोट्स बोल सकते हैं हम, या राइट। अगेन समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि आप भी लर्नर्स कोशिश करो कि आपने जो इसे समझा है, डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट, लेकिन आपने जो समझा है उसके बेस पर अगर आप नोट्स बनाने स्टार्ट करोगे तो लास्ट में आप उसे बहुत क्विकली समझ सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग, क्योंकि पीडीएफ्स में फिर पूरा एक्सप्लेनेशन भी होता है। वी मे नीड सम पॉइंट्स, वी मे नॉट नीड दोज पॉइंट्स, बट पर्सनलाइज्ड नोट्स आर ऑलवेज द बेस्ट। दैट्स ग्रेट ग्रेट। आपके साथ में, आपके बैच के साथ में जो हुआ डिले आप लोगों के मेंस का, हाउ वाज दैट पीरियड फॉर यू? आई मीन ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया आपके लिए वर्कआउट कर गया वो, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, लेकिन मैंने इंग्लिश पढ़ाया है और मैंने इतने सारे कोर्स और किसी मेंस के लिए नहीं लिए थे जितने मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए लिए, यही एक्सपेक्टेशन में कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, राइट? वर यू इम्पेशेंट इन दैट टाइम ड्यूरेशन? या तो जब मैसेज आया कि पोस्टपोन हो गया है, मतलब इफ द एग्जाम वाज ऑन March 31st, मुझे नहीं पता था कि मैं पास, आई मीन कॉन्फिडेंट नहीं था मैं। तो व्हेन वी गॉट द मैसेज सेइंग इट गॉट पोस्टपोन्ड, तभी थोड़ा हो पाया, अभी भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना चालू हो गया। मतलब मई जून तक तो लॉकडाउन ही था, जून जुलाई तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं था, वो तो मैं कॉन्फिडेंट था अगर होगा तो अगस्त में होगा ऐसा लग रहा था। फिर वेट किया तो इम्पेशेंट तो हुए देन, बट एक बार डिसीजन ले लिया कि करना है तो टिल एग्जाम कम्स आई ट्राइड स्टडिंग विदाउट लूजिंग द फोकस। Great. Yeah. That's needed. That's again something very much needed. Okay. आपकी मॉक लगाने की स्ट्रैटेजी आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज आज के टाइम पर मॉक लगा तो लेते हैं स्टूडेंट्स, बट उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उससे कैसे अब अपने नेक्स्ट मॉक में इम्प्रूवमेंट चाहिए। यू टोल्ड कि आपके मार्क्स इंक्रीज होते गए, एंड मैं कलेक्टिवली मॉक की बात कर रही हूँ, राइट? तो उसमें आपने कैसा मॉक देने कैसे बैठते थे, वन गो में एनालिसिस कैसे करते थे? टेल अस अबाउट दैट। सी ड्यूरिंग प्री का जो एग्ज़ाम था उसका मॉक्स मैंने, मतलब अभी अभी जब नया शुरू किया था तो मॉक्स में मैनी टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे। तो पहले जो टॉपिक मैंने गलत किया था उसको भी कैसे, आई मीन उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करता था, कैसे सही करना है वो। एंड ऑल्सो द अनटच्ड टॉपिक्स जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया मॉक में, उसका भी थोड़ा बहुत देख लेता था। बिकॉज अभी तो नया शुरुआत था ना, यू नीड टू नो दैट आप एक बार कंफर्टेबल होने तक सब ट्राई कर लेना चाहिए। तो लेटर आफ्टर 5-6 मंथ्स जब मैं मेंस का मॉक्स देता था, मतलब बहुत से क्वेश्चंस मैंने अनटच, मतलब अटेम्प्ट नहीं करता था, बिकॉज मैं वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ एंड आई नो इट्स नॉट गोना हैपन फ्रॉम मी, सो इसलिए मैं वो छोड़ दिया। तो विचएवर जो मिस्टेक्स होता था, जो मुझे पता था टॉपिक्स, उसमें जो मिस्टेक्स होता था आई ट्राइड टू वो कैसे, मतलब टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट स्ट्रेटजी आई फॉलोड। मतलब ऐसे 2-3 घंटा नहीं देता था मैं मॉक्स को, जो गलत हुए उसको भी बैठ के सॉल्व नहीं करता था, सिर्फ उस टॉपिक को एक बार और थोड़ा सम्स प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद अगेन मॉक देता था। इफ इट कम्स एंड इफ आई सॉल्व देन इट्स गुड, नहीं तो एक बार पढ़ लिया छोड़ दो, एग्जाम में देखेंगे क्या होगा। Okay, that's a very different thing I'm listening from you. ठीक है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे, एक के बाद एक। जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। So analysis is very important.
आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्कोप है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मार्क्स अननेसेसरी कट गए, एंड समटाइम्स आई थिंक गेस वर्क के कारण भी कट जाते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो वो सब अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, यू शुड गिव टाइम टू एनालिसिस। मे बी आप जैसे इन्होंने भी, रोहन ने भी रिपीट नहीं करा क्वेश्चन, आप चाहे रिपीट करें, आप चाहे नहीं रिपीट करो, पर एटलीस्ट वो पैटर्न, वो कंसेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू दैट एंड वर्क कि कैसे आप उसको और अच्छा कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस में लगती थी? डिफिकल्ट लगती थी क्वांट्स में। ओके ओके, तो आपने जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसके लिए कैसे आपके प्लान होते थे दिन में, या और आपने रेफर किसको किया या कौन सी बुक्स को करा उस सब्जेक्ट के लिए? रीजनिंग के लिए मतलब जब बचपन से मुझे रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का पसंद था, तो रीजनिंग थोड़ा क्विक करता था मैं। तो स्टार्टिंग एक्चुअली रीजनिंग में भी क्वेश्चंस रॉन्ग गलत होने लगे, मतलब मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो प्री के लिए तो पता चल गया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आता है, ऐसा सॉल्व करना है। जब मैं मेंस का क्वेश्चन देखा तो इवन इफ इट इज़ माय स्ट्रेंथ, सॉल्व करने का तरीका अलग है, वी नीड टाइम, वी नीड प्रैक्टिस, वो सब होता। तो मैं मैक्सिमम जो कोर्स देखा हूँ वो रीजनिंग का ही देखा हूँ। मतलब ऐसे मुझे जब बोर होता था, तब मैं बोर होता था, ऐसा नहीं कि पिक्चर लगा सकता था, बिकॉज आई नीडेड टू स्टडी, तो मैं रीजनिंग ही करता था। कोई मेंस का कोर्स उठाता और रीजनिंग सॉल्व करता था। तो स्टार्टिंग टिल अप्रैल और समथिंग उतना डीपली नहीं गया मैं रीजनिंग में, बट देन ऐसे ही सर्च कर रहा था, मतलब जो अंकुश लांबा सर थे, एवरीवन वाज टेलिंग ही इज गुड, सो अराउंड जून जुलाई में उनका कोर्स देखना शुरू किया। तो एक्चुअली टिल देन मुझे हाफ नॉलेज पता था, इवन द फैक्ट्स अबाउट द बैंकिंग एग्जाम एंड ऑल्सो अबाउट द सिलेबस एंड एवरीथिंग। बट देन वो बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, मतलब सर ने he told about everything, not only reasoning but सभी सब्जेक्ट्स का बताया। सिंस वो भी एग्जाम देते हैं, वो भी ऐसे ही प्रिपेयर करके आए, मतलब उनको पता है वो हम लोग किस जर्नी में गुजरते हैं। तो रीजनिंग उनका मेंस कोर्स ऐसे देखना चालू किया। स्टार्टिंग में तो सॉल्व ही नहीं होता था, सर कहते थे कि लाइव क्लासेस देखो, लाइव क्लासेस देखो। मुझे लाइव पसंद नहीं था, मतलब मुझे तो टाइम वेस्ट लगता था। सो मैं यूजुअली रिकॉर्डेड स्पीड में देखता था 1.5x समथिंग। तो स्टार्टिंग धीरे धीरे आफ्टर 15 days 20 days सॉल्व होने लगा एक एक। मतलब एक्चुअली मतलब इफ यू वांट टू लर्न, कोई भी क्वेश्चन उठाओ मेंस लेवल का, आपको सॉल्व करना है टिल यू गेट द आंसर। दिस इज एक्चुअली हाउ यू लर्न, हाउ यू डेवलप योर ब्रेन, एंड सर सेड इट, बट इट इज द ट्रूथ एंड फैक्ट। बट मैं ऐसा नहीं करता था। आई यूज टू ट्राई फॉर फ्यू टाइम्स, बट नहीं हुआ तो देख लेता था। मेंस का तो मैंने मतलब क्लर्क मेंस का मतलब मिडिल आता था क्वेश्चन, बट यूजुअली आई सॉल्व पीओ मेंस लेवल। तो दैट्स व्हेन रीजनिंग मुझे और पसंद आने लगा, बिकॉज इट्स बेटर देन डीआई। क्योंकि सॉल्वेबल तो था लेकिन थोड़ा टाइम लगता था, डीआई में तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो रीजनिंग एटलीस्ट समझ में आता है, और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी आता है। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस तो इट विल बी वेरी इजी, लेकिन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स ऑल। तो रीजनिंग मेंस में पजल्स आते हैं, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं। सर का स्ट्रेटेजी ये था कि आपको जाके पजल्स नहीं सॉल्व करना है, लेकिन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि इट विल बी रिलेटिवली इजी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट यू डोंट नीड टू क्रैक ऑल द क्वेश्चंस। 10 to मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस इज इनफ। तो लेकिन घर में पजल बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन मतलब डेवलप होने के लिए, स्ट्रेटजी होने के लिए। तो वो मुझे पता चला। तो that's how I followed reasoning. I mean, he
he made me love even more. ओके सो Yeah. आपने अगर मैं इसे अंडरलाइन करूँ तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाने Yeah. पर काम किया. दैट्स एक्चुअली गुड कि हमें स्ट्रेंथ पता है तो हम उस पर कितना काम कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड देन यू टोल्ड कि क्वांट आपका वीकेस्ट रहा है, उसमें आपने कैसे कवर करा? मतलब मुझे पता था कि क्वांट्स नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट रीजनिंग में तो मार्क्स आना चाहिए, इसलिए मैंने रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया. फिर बाद में एक दिन पता चला सिर्फ रीजनिंग से नहीं होगा. इंग्लिश इज लाइक डू और डाई. इधर जितना भी प्रिपेयर करो, एग्जाम में क्या होता है कुछ भी कह नहीं सकते. एग्जाम में लेवल इजी आया तो आप कर सकते हो, अगर डिफिकल्ट आया तो थोड़ा बहुत. इंग्लिश के ऊपर हम नहीं बैठ सकते. तो अभी क्वांट्स भी करना है, आ गया टाइम. तो अरिथमेटिक का कोर्सेस देखना शुरू किया मैंने. मतलब पहले से ही देखा था फ्रॉम अप्रैल. पहले तो प्री ट्राई किया. प्री का तो इजी था अरिथमेटिक लेवल. फिर उसके बाद मेंस आया. मेंस का तो इंडिविजुअल क्वेश्चन समझ ही नहीं आया अरिथमेटिक का. इट वाज द वर्स्ट. तो फिर भी मैंने आई ट्राइड 2 to 3 कोर्सेस. आई स्विच्ड फ्रॉम वन टीचर टू अनदर. बट अगेन इन जून जुलाई फिर सर आए. सर बोला है मैं भी डीआई सिखाता हूँ यार, मैं भी मैथ सिखाता हूँ, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. तो मैंने सो ही वाज लाइक अरिथमेटिक नहीं चाहिए यार, क्यों पढ़ रहे हो. तो मुझे थोड़ा आई वाज शॉक्ड एक्चुअली. फिर एक्चुअली मैं भी थोड़ा एनालिसिस एंड रिसर्च किया एंड देन इट वाज द ट्रूथ. अरिथमेटिक नहीं चाहिए था. मतलब मेंस में तो सारे डीआई होता है. डीआई का अरिथमेटिक it's very much different than normal arithmetic. We just need a simple basic formula, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए डीआई सॉल्व करने को. बट इधर अरिथमेटिक में ऐसे घूम फिर के कुछ भी पूछ लेता है. तो डीआई व्हेन आई स्टार्टेड टू सॉल्व 1-2 हो जाते थे. तो अभी डीआई भी स्ट्रॉन्ग करना था, तो तभी मैं डीआई का कोर्सेस देखना शुरू किया. मतलब ये नहीं था कि मैं पैरेलल करता था, ऐसा नहीं था. मतलब इफ आई डोंट नो दिस सब्जेक्ट, उसमें बैठता था 10 days 15 days, खत्म होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट. ऐसा मतलब मुझे तो याद रहता था जो पढ़ा था. मतलब अगर भूल भी गया हूँ तो आई जस्ट नीड 1 video टू ब्रश अप. वो रिवीजन से हो जाता था. तो दैट वाज नॉट माय प्रॉब्लम. मतलब पढ़ा हूँ उधर आई मीन पीछे रहता है. आई डोंट नीड टू सी अगेन एवरीथिंग. तो आई जस्ट नीड टू ब्रश अप, दैट्स ऑल. तो ऐसे डीआई करना शुरू किया. शुरू हो गया. वो अरिथमेटिक में वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो इट्स वेरी इजी. कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस and the probability, permutation combinations, and boats and streams, and time distance. Not the work one, the speed, train and all. Yeah. वो ये सब्जेक्ट्स आई मीन ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे. तो अरिथमेटिक आई ट्राइड. वो डिसऑनेस्ट वाला, डिसऑनेस्ट मर्चेंट अभी तक समझ में नहीं आया मुझे. आई ट्राइड सो मच, आई ट्राइड, नहीं हुआ. बट द सेम आई ट्राइड इन डीआई. डीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व होने लगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम कंज्यूमिंग था. मैं अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट अटेम्प्ट नहीं करता हूँ. तो टाइम एंड वर्क मुझे इतना डिफिकल्ट लगता था. लेकिन डीआई में इट वाज वेरी इजी. एक ही फॉर्मूला है बस. एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो वाज इजी. थोड़ा आई मीन अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. सो देन बोट्स एंड स्ट्रीम्स, दैट ऑल्सो इज वेरी इजी. बस 2 ही फॉर्मूला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मुझे थोड़ा टाइम लगा. मतलब मैं वो साइड में रखा था विथ मेंशुरेशन. तो वो तीनों एक साथ पढ़ेंगे बाद में, बिकॉज मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था वो. मतलब मेरा इंजीनियरिंग में भी था. I was about to ask that कि आप उस बैकग्राउंड से थे, तो आपने तो 12th तक, उसके बाद में आपने इंजीनियरिंग में भी ये सब टॉपिक्स टच करे होंगे. So still you were like afraid of them? Yeah, मतलब probability, permutation and combination मुझे डर नहीं लगता था, बट मुझे पता था कि एक बार पढ़ूंगा तो हो जाएगा. So that's why I had kept it aside.
अच्छा, लास्ट इस में वजह से पढ़ेंगे। आपने हाँ, कि ठीक है आइडिया बेस बना हुआ है तो वो हो जाएगा। मेंस का तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट प्री का तो कर लूंगा, 1-2 मार्क आ जाएंगे, ये तो श्योर था। फिर वही एक बार डीआई सॉल्व होने लगा तो आई फेल्ट गुड, नाउ आई वाज ऑन द राइट ट्रैक नाउ। तो मेंस का मॉक्स देता था, क्लियर तो नहीं होता था बट नियर आता था, बिकॉज जीके नन ऑफ द मॉक्स हैव गुड जीके, पुराना जीके क्वेश्चन डाल देते हैं तो स्टैटिक वाले ज्यादा रहते हाँ हैं। स्टैटिक वो ये डाल देते थे, तो विदाउट जीके मेरा मार्क्स इट वाज कंसिडरेबली गुड एक्चुअली। तो ऐसे ही डीआई होते होते देन एक बार चलो अब टाइम आ ही गया है, तो एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन फुल पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया। मेंसुरेशन तो एग्जाम के पिछले दिन ही पढ़ता हूँ मैं, एक 4 फॉर्मूलाज बस, नथिंग। क्योंकि हम स्कूल में किए रहते हैं, एक ही फॉर्मूला से ही खेलना पड़ता है, तो उसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखता था। यही हुआ आरबीआई असिस्टेंट मेंस में भी, मैं भूल गया मेंसुरेशन पढ़ने। ओके। फर्स्ट DI in mathematics was based on volume of cylinder. I couldn't solve it. मेरा 5 मार्क मतलब थोड़ा I was feeling sad that I couldn't attempt it. तो उसके बाद मैंने पढ़ा, तो SBI क्लर्क मेंस में शायद आया था, तो उधर अटेम्प्ट किया। तो DI जर्नी was a bit, it had a lot of ups and downs. But then at one point मुझे confidence आया कि I can do this. So that's how I took the DI. ओके ओके। सो आपका स्कोर क्या रहा एसबीआई क्लर्क में एंड आरबीआई असिस्टेंट में? RBI प्री का मैंने अटेम्प्ट किया था 92, बट शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से 95 आया मेरा स्कोर। ओके। कट ऑफ था 89 हमारा स्टेट का, क्लियर हो गया। SBI का भी मैंने 86 अराउंड अटेम्प्ट किया था, आई गॉट अराउंड 78, कट ऑफ वाज अराउंड 68 समथिंग। तो मेंस में SBI क्लर्क मेंस आई गॉट 106, सॉरी आई गॉट 98, अटेम्प्ट किया था 106। अच्छा। हाँ, कट ऑफ था अराउंड 70 वाज द कट ऑफ। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का आई हैड अटेम्प्टेड 159, मुझे मार्क्स मिला 135। कट ऑफ अभी छोड़ा नहीं, मतलब बिफोर आई मीन आफ्टर मेंस वाज 94 कट ऑफ फॉर ओबीसी एंड जनरल वाज 98। आफ्टर एलपीटी आई डोंट नो, ओके। बट इट गॉट क्लियर्ड। अच्छा, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन गेस वर्क? पर्सनली आई एम लाइक पढ़ो, आप कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बेस पर आंसर दो। आपने गेस वर्क करा है एग्जाम में? बहुत किया है। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बी यू कैन बी ट्रू, हाँ, कि गलती करी तो गलती करी, लेकिन आई रियली वांट टू नो कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से इतना गेस वर्क क्यों है, क्यों मन करता है तो मार्क करके आते, व्हाई डोंट दे थिंक कि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है? So my theory actually about guesswork is, उसे आप ट्रिक भी कह सकते हो। तो जीके में 40 क्वेश्चंस रहता है, तो उसमें अराउंड 15 क्वेश्चंस मुझे कंफर्म आंसर्स पता है, इवन आफ्टर रिवाइजिंग 7 to 8 टाइम्स सिर्फ 15 आंसर्स पता है, बट मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी इफ आई अटेम्प्ट मोर आई विल गेट मोर मार्क्स। तो बाकी 15 आई यूज टू डू गेसवर्क मतलब not like random. I would be stuck between the 2 options. Story of every student. Yeah, confused होता रहता है, ये किए but faith रख के I used to go for it. In 15 अगर around 5 correct हो जाते, 10 कट जाते थे, but it's better than nothing actually. 2 to 3 marks increase होगा, मतलब I never got any negative results from this. I've ऐड हुआ है 3 to 4 मार्क्स ऐसे करके। तो दैट वाज माय गेस वर्क इन इंग्लिश में। मॉक्स में जब मैं गेस वर्क कर रहा था, हाफ ऑफ देम वर रॉन्ग। मेरा एक्यूरेसी सिर्फ 50% था इंग्लिश में इन मॉक्स, बट इन एग्जाम एक्चुअली इट विल बी इजियर देन मॉक्स। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी रहता है, तो यू डोंट गेट टू सी दैट level of difficulty there. So English में even if I do guesswork almost correct होते थे, तो English में कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे।
Okay. Yeah. You're from English background. Yeah, I'm आपने from अपनी English study. background. Yeah, हाँ. I had Okay. it as the first language itself. Okay. I think that is the reason कि gut feeling जो एक हाँ. होती है, अगर आपका base है, आपने सही पढ़ा है, तो आपकी वो gut feeling workout करेगी. वर्कआउट करेगा. So अगर मैं वापस से phrase करूँ तो आपने GK में calculated risk लिया, right? Right. Okay. Please continue. तो इन इंग्लिश इन जीके तो पहले आई यूज्ड टू सी वीडियोस ऑन डेली बेसिस. तो मैंने शुरू कर दिया. व्हेन आई गॉट टू नो देयर आर पीडीएफ समवेयर आउट देयर. सो आई यूज्ड टू मैंने रिवाइज करना शुरू किया. प्रीवियस मंथ का जो था. स्टार्टिंग कोरोना में स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स कोई न्यूज़ नहीं था. उसके बाद आने लगा सब, ऑल रिलेटेड टू कोरोना इटसेल्फ. तो न्यूज़ भूलता था मैं ऑब्वियसली, फिर भी पढ़ के जाते थे. जीके यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. बाद में नहीं होगा. एसबीआई क्लर्क दे रिलीज द रिजल्ट्स एंड सिर्फ 10 दिन दिए थे मेंस के लिए. तो उसमें नहीं होगा. वी कांट वेट फॉर जीके. तो फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ वी नीड टू start and revise the previous weeks or months. We need to start it from there. That's the mistake many people do. I did in initial days too. And English English के पीछे बहुत लोग भागते हैं. If you know English, I've seen the movies, I've seen English movies. मैं actually English, the spoken English, I learned spoken English from English series. It's not like you need to read newspaper. You can watch movies also. Serial भी देख सकते हो, picture भी देखो, कुछ भी करो. Sports का newspaper पढ़ो, articles starting में articles related to your favorite things. But एक बार आप comfortable होंगे English में, फिर then you have to go for economical or financial news. क्योंकि वो help करेगा. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज़ इधर भी हेल्प करेगा और जीके में भी हेल्प करेगा. Exactly. एंड वन मोर थिंग, बिफोर स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन मैंने एडिटोरियल बहुत सुना. क्या है ये एडिटोरियल, वो भी हिंदू का ही एडिटोरियल पढ़ना है. मुझे सजेशंस भी आए कि दूसरा भी पढ़ सकते हो, बट बेटर टू गो फॉर हिंदू. सो आई स्टार्टेड रीडिंग एडिटोरियल. फर्स्ट मैं फुल पेज पढ़ता था. There were 2 editorials, right? Yeah. That's called editorial, right? And these are The not. whole page is editorial page, Whole and page. there 2 main articles उसके दो होते main. हैं, and short articles are there. Yeah, and these long ones, are they called editorials? They too? are the part. Yeah. Okay. So first I used to read all of them. At first I used to see videos, of course, too. And once I got comfortable, मैंने सिर्फ वो 2 पढ़ाई करना शुरू किया. फिर एक पॉइंट में आई गॉट बोर्ड बाय दोस, वो भी पढ़ाई करना छोड़ दिया. इंग्लिश सिर्फ न्यूज़पेपर तो जीके में ही हो जाता था, न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था. बट वही इंग्लिश में, और इंग्लिश उसमें कैटेगरीज बहुत है. ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, इडियम्स पढ़ना है. यू नीड टू हैव गुड नॉलेज फॉर आरसीज. तो एक गाइडेंस रहना चाहिए इंग्लिश को. जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस रहना चाहिए. अभी व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने तो ऑनलाइन कोर्स लिया था. वी डू गेट गाइडेंस, बट पर्सनली ट्यूटर, पर्सनल मेंटर तो नहीं मिलेगा. आई हैड टू फिगर इट आउट माई सेल्फ. तो इंग्लिश वोकैब शुरू किया मैंने पढ़ने के लिए. एडिटोरियल शुरू किया, ग्रामर भी शुरू किया. ग्रामर तो समझ में नहीं आया. अप्लाई करता था, द आउटकम वाज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट आई स्टडीड. Precisely नहीं कर पाते. हाँ, आउटकम बहुत कम आता था. विदाउट ग्रामर जब मैं अपने गट फीलिंग से सॉल्व करता था तभी ज़्यादा मार्क्स आते थे. तो मैंने एक पॉइंट पे ग्रामर छोड़ दिया. अरे वी डोंट नीड इट, वी जस्ट नीड रीडिंग, दैट्स ऑल. पढ़ता तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था. मुझे सीरियल देखना पसंद था, इंग्लिश सीरियल, तो वो देखता था. वो हेल्प किया. रिटर्न इंग्लिश इज अ लिटिल डिफरेंट देन स्पोकन इंग्लिश, बट इट हेल्प्ड. तो फिर वोकैब्स
vocabs, there are few basic vocabs है, you need to study that to clear the exam. सिर्फ vocab पढ़ने से आपका मतलब I feel the exam you can clear the exam because वही vocab आता है, you need to guess, मतलब guess करना पड़ेगा आगे कौन सा word आएगा या फिर ये सही है या नहीं. वो तो आपको vocab पता है तो आप easily guess कर सकते हो. मुझे एरर डिटेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम आया. जब मैं पहला मॉक दिया था ऑल 5 रॉन्ग. तो एक्चुअली फर्स्ट जब मैं इंग्लिश का जो प्रिपरेशन था प्री के लिए आई डिड ओनली एरर डिटेक्शन. ओके. या बाकी सब तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, आरसी एंड ऑल. आरसी भी मैंने आई मीन मेरा 50% एक्यूरेसी था. तो आरसी आई गॉट टू नो दैट रीडिंग से ही होगा. तो आरसी जाते जाते आई डिड मोर ऑफ रीडिंग, थोड़ा आरसी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू किया. तो आरसी फिर अराउंड 80 to 90% एक्यूरेसी आने लगा. और एक ये होता था मतलब आरसी में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे ना, उसमें लास्ट 2 ऑप्शंस बचे रहते थे. जो मेरा गट फीलिंग है वो छोड़ के दूसरा ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता था. अच्छा, तो ये रिवर्स टेक्निक आपने बिकॉज आई नो दैट विल बी रॉन्ग, एवरी टाइम इट विल बी रॉन्ग. तो मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था, वो करेक्ट हो जाता था. तो दैट इज ऑल्सो आई यूज्ड. वही इंग्लिश में ग्रामर यू नीड टू नो द ग्रामर टू क्रैक. वोकैब्स थोड़े बहुत तो यू नीड इट. आरसीज चलते चलते हो जाएगा आरसीज. उसके अलावा इंग्लिश में कोई इतना भी डिफिकल्ट लेवल नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसका आइडिया आ जाता है एक बार. So error detection, even in my mains exam, in 5 questions I just attempted 2 of them. Okay. I'm still scared of error detection. But wait, वो छोड़ के दूसरा we have to attempt to increase our attempts. English में I used to attempt like 90%. Okay. उसमें accuracy around 80% आता था, 10% marks negative होता था. वही वो the last 10% को error detection रहता था उसमें. Okay. Yeah. English and GK I think according to me the best. Of course there are a lot of educators but I feel comfortable with Kapil Katpal. मतलब वो I mean he cared for us. वो ऐसा लग रहा था मुझे कि he cared for us. He took long hours रिविजन के लिए हेल्प किया, बहुत कुछ हेल्प किया. एंड जीके का भी बहुत मतलब मिथ है थोड़ा, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है 6 महीने 8 महीने. सो 6 महीने का तो पढ़ना ज़रूरी है बट कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा वर्क नहीं हुआ. दे आस्क्ड इवन प्रीवियस 1 ईयर का सब पूछा है. तो जीके का कोई कुछ नहीं कर सकता है. मतलब वही you should not depend on GK. That's what I feel. There are sections like banking awareness, banking का static fact, so that we should know. उसमें ऐसे questions आएंगे ज़रूर. और बैंकिंग का करंट अफेयर्स वो नॉर्मल करंट अफेयर्स में ही इंक्लूड हो जाता है. उसके अलावा स्टैटिक करंट आई मीन स्टैटिक जीके वो करंट करते समय ही उसका स्टार्टिंग में कर सकते हैं. It's not like we need to study all the dams, all the rivers. Based on daily news, जो word आया है उसमें static पढ़ सकता है. Okay, So like this is what- combined. Yeah, combined. अभी तो जो भी है सब लोग with static and current ही देते हैं. Yeah, so that won't be a problem. ग्रेट. चलो बात करते हैं कि आपके फैमिली में आपने कैसे अनाउंस करा कि मेरा हो गया है. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फैमिली? मतलब दोनों SBI एंड RBI मतलब घर में नहीं था, मैं बाहर था. ओके. तो फोन पे ही बोला सब. SBI का तो ओके लेकिन RBI का जब आया तो I couldn't take it. For like half an hour I was in high mode, screaming. मतलब ऊपर टेरेस के ऊपर रूम था. जब रिजल्ट आया मैं भैया से बात कर रहा था तो रिजल्ट आ गया. मतलब फ्रॉम 1 hour द रिजल्ट इज कमिंग. एवरी 10 मिनट्स एक स्टेट का रिजल्ट आ रहा है. अच्छा. तो हमारा 1 घंटे के बाद आया. Okay. तो वी बिकेम इम्पेशेंट फॉर लाइक 1 hour. एंड रिजल्ट आ गया, रोल नंबर भी दिख गया. एवरीवन वर हैप्पी. फोन करके I told them in a screaming tone itself that I passed and all. That's Yeah. excitement. Come on.
ग्रेट। तो यू जॉइंड एसबीआई राइट? Yeah. फिर उसके बाद में आपका आरबीआई का रिजल्ट आया। आपने कैसे अपने सीनियर को, आपका लीडर जो मेंटर वहाँ पर होगा, हाउ वाज दैट कॉन्वर्सेशन कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ दिनों बाद? Actually, like they were मतलब उतना they were not like unsupportive. वो लोग support किए हैं. I mean, you've got a better organization. I mean, it's what everyone wants to get in. So they were quite supportive. कोई परेशान नहीं किए रिजाइन करने के लिए. रिजाइन मतलब दे दे. I mean, they were supportive. तो मेरा अच्छा फ्यूचर के लिए वो लोग. हाउ लॉन्ग यू वर्कड देयर? I worked for 1 month. 1 month एंड देन आप का रिजल्ट आ गया ऑफ कोर्स, सो यू हाँ. रिजाइन। 15 डेज के लिए आया था. अच्छा, रेजिग्नेशन के बाद 15 डेज नोटिस सर्व किया मैंने. ओके ओके ओके। सो हाँ, 15 डेज कवर करके ही फिर आपने बता दिया होगा दैट आई वोंट बी वर्किंग विद यू एनी लॉन्गर। ग्रेट ग्रेट। आपके और भी फ्रेंड्स के एग्जाम निकले हैं, या आपके साथ में आपके और भी फ्रेंड्स थे जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरे फ्रेंड्स तो सब आईटी में है. आईटी में है? Yeah. ओके। मैं एक ही हूँ जो हैव कम अनदर वे, हाउ अनदर डज इट डायरेक्शन. फील टू बी ऑड वन आउट? मतलब वो आईटी, व्हेन आई वाज इन आईटी आई ट्राइड बट मुझे आई वाज नॉट कंफर्टेबल. सो मतलब ओके, आई वाज अभी गवर्नमेंट में जा रहा हूँ ऐसा फीलिंग है. तो आई वाज फीलिंग गुड दैट इफ आई गेट सीट आई विल बी. So now when RBI, I got into RBI, so I'll have the other side of respect. This tag, RBI tag, is very much valuable. The brand itself. Yeah, it's a brand. It's India's greatest bank. So now people obviously see me in a different manner. Exactly. Everyone talks behind when we leave the office. I mean, why did he take such a risk? So I gave full time for studies, right? According to me, that we need to give full time, or else it's not possible. I mean, it will be time consuming. So I thought it would be better to finish it early and get a job. So that's what. Now it feels different and better. What inspired you? अकेले कर पाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडीज करते हैं ना, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो उनको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा एक डिटर्मिनेशन भी होता है कि एक रेस है, यू हैव टू सिक्योर अ सीट. पर आप जैसे बता रहे हैं कि आपके बाकी सारे फ्रेंड्स, यू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और आसपास के लोगों को भी एक्सपेक्टेड होता है कि किसी एमएनसी में काम करेगा, राइट? तो आपको क्या इंस्पायर करता था कि नहीं, मैं ये एग्जाम मैंने डिटरमाइन करके रखा है कि ये क्रैक करना ही है? So मतलब जब मैं IT क्विट किया, so when I decided I want to go banking, I thought कि चलो बैंकिंग आ ही गए तो we'll choose one of the best one. तो ऐसा देखा कि RBI एग्जाम है, हाई कट ऑफ रहता है. इन द स्टार्ट मुझे कोई RBI पर्टिकुलरली टारगेट नहीं किया, जस्ट बैंकिंग सेक्टर टारगेट किया था. तो व्हेन माय फर्स्ट एग्जाम RBI अच्छा गया, तो देन आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड उस पे और फोकस देना चालू किया RBI का. सो एक्चुअली मैं जब RBI मेंस लिखा, उसके बाद कोई भी मेंस नहीं दिया. तब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि आई विल गेट सेलेक्टेड, लेकिन SBI का रिजल्ट आ गया. तो एक बार कोई एग्जाम का रिजल्ट आया, आप पास हो गए, तो आपका कोई मन नहीं होता दूसरा एग्जाम देने के लिए. So I like to study isolated. I prefer studying alone itself. Okay. But मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, एंड अभी भी डाउट्स है, वो सॉल्व नहीं हुआ. सम ऑफ द डाउट्स गॉट सॉल्व्ड, लेकिन बहुत डाउट सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं वो टॉपिक स्किप कर दिया. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, हुआ थोड़ा बहुत नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, वो टॉपिक स्किप किया मैंने. मतलब जब मैं ऑनलाइन क्लासेस देखता था, बहुत लोग कमेंट्स में, मैं स्टार्टिंग लाइव मतलब 1.5 में क्लासेस देखता था, सर थोड़ा टाइम दे देते सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर रहा था, लेकिन मेरे से बहुत लोग पहले ही सॉल्व कर देते. 2 मिनट में प्री का पजल सॉल्व होता था उनसे. मुझे वो शिट, आई वाज टेकिंग लाइक 3 to 4 minutes. सिंगल पॉसिबिलिटी
they were going for single. Ankush sir told you have to go for single possibility in reasoning puzzles. तो even I tried that, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया. The thing is, मैं reasoning and maths even calculation quickly करता हूँ. तो even मुझे puzzles में 4 possibilities 6 possibilities आया तो भी I take all the possibilities, but I'll be quicker. अगर वो लोग 2 मिनट लिए तो I would take around 2 minutes 30 seconds, that's all. So that was okay for me. So when I see that they are solving it very fast, थोड़ा motivated मैं भी हो गया और I worked more towards it. Okay, so Yeah. seeing others, Yeah, that obviously. thing motivated you. But then in the end, puzzle solve होने लगे like 2.5 minutes में. Then I was comfortable Okay. at one point. और ब्रेक लेने के लिए what was your go to option कि थोड़ा ब्रेक सभी को needed होता है. दो आपने जो करा कि isolate होकर पढ़ना is also a big deal. Yeah. We do need to keep our focus, हमें वो attention बनाए रखना होता है. What about you? ब्रेक टाइम कैसे लेते थे, क्या करते थे उसमें आप? लॉकडाउन में तो कोई बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं था. द मोस्ट आई स्टडीड बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त. यही मेरा डीप स्टडी था. मतलब आउटिंग नाउ एंड देन वीकेंड्स को बाहर जाता. मतलब लॉकडाउन के टाइम तो किधर घर भी में नहीं. कुछ नहीं, घर में टीवी वगैरह, टीवी वगैरह देख टीवी लिया. वगैरह, वाईफाई. टीवी भी नहीं आ रहा था लॉकडाउन में तो नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था. हाँ, मूवीज देखता था. मूवीज एक्चुअली मैंने नहीं देखा है. सीरियल बाद में, मनी हाइस्ट आने के बाद वो सीरियल देखा मैंने. अभी 3 to 4 months कुछ नहीं देखा. लेकिन फ्रेंड्स थे मेरा फ्रेंड्स सब नजदीक ही घर के बाजू में रहते. अच्छा. तो आई यूज्ड टू मीट देम, थोड़ा चिल कर देते हैं. वी नीड समथिंग लाइक दैट. कोई तो एक डे. ओके, सो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए लर्नर को, एस्पिरेंट को, जो आपने सीखी अपनी जर्नी से. कैन यू शेयर दैट? Yeah. So, a person who want to go for banking, he has to know the strengths and weakness of his own. फिर उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. The major mistakes I did was ग्रामर के पीछे भागा, अरिथमेटिक का पीछे भागा, जीके लेट से स्टार्ट किया. ये लोग सब लोग यही करते हैं. तो उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी चाहिए हमें. एंड ऑल्सो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई आपका एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी तो होना ज़रूरी है. नॉट जस्ट कॉपी व्हाट दे से और समथिंग लाइक दैट. आपको फिगर आउट करना है कोई तो एक पर्सनल स्ट्रैटेजी. दैट्स वेयर इट हेल्प्स. ओके, ग्रेट. वी गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स एंड बहुत अलग एक एस्पेक्ट हमको देखने को मिला आपके जर्नी से. सो ग्रेट टू हैव यू हियर एंड इट वेंट वेरी वेल. अभी थोड़ा सा एक फनियर सेक्शन में हम जाते हैं, ठीक है? आपके लिए एक राउंड है जो कि है रैपिड फायर राउंड, ठीक है? एंड इसमें मैं आपसे चॉइसेस दूंगी आपको, या एक क्वेश्चन पूछूंगी और जो फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में आता है आपको वो बताना है. ओके, शैल वी स्टार्ट? या. Okay, so Indian food or fast food? Fast Quick. Fast food. Okay, super power जो आप चाहते हो कि आपके पास हो? To see the future. Just 10 minutes future is enough. Okay, great. Vacation to a place जो कि cold है या फिर जो कि historic है? Summer. Beaches. Okay, Always the third one. Yeah. Great. मम्मी या पापा? You can say both, it's okay, we understand. Okay, great. Going out with friends or watching Netflix at home? Actually, both of it. I prefer going out with friends. Tea or coffee? Coffee. Great. So, great. Again, we have something for you from CTWT Wow. team. टोकन ऑफ अप्रिशिएशन. आप यहाँ पर आए, हमारे साथ में इतना सारा शेयरिंग करा, सो दैट्स ग्रेट. आपके कोई फ्रेंड्स या आप जिनको जानते जिन्हें आप टैग करना चाहोगे कि नेक्स्ट टाइम हम इस टाइप के एपिसोड में उन्हें भी इनवाइट करें, यू कैन नेम देम. Yeah, there's my friend called Prithviraj Shetty. He cleared IBPS PO this year. He's now working in Manipal. थैंक यू फॉर टैगिंग योर फ्रेंड. और आपका एक्सपीरियंस CTWT एपिसोड का कैसा रहा?
I think मतलब it's a great opportunity. We get a good exposure. Many of students are watching. I mean उनका बहुत से silly doubts रहता है, वो solve होता है, and it's not. I mean they will feel that they are not alone in this journey. We have the counterparts who are feeling the same. So I think this is next. I mean it's a very good opportunity, but many people they don't use it. I mean, it's a very good platform to showcase the truths and myths about the banking exam. Okay. What is your last message to our viewers? Yeah, so basically, we need to have faith in ourselves. You have to be loyal to yourself, and from day one till you clear the exam, you need to have the right determination, dedication, without any distractions, and also you need to have the the right guidance. You need to put a little effort over it to get the right guidance. That's the main thing. So once you get the guidance, you need to have your own personal strategy which suits for you, and you can clear it. If anyone has done it, even you can. Thank you so much for that message, and thank you so much for being here. Thank you. So that's it. Thank you for watching. Make sure to like and share the video. Do subscribe the channel and hit the bell icon. See you soon. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it.
रिजल्ट आ गया, रोल नंबर भी दिख गया, फोन करके आई टोल्ड देम इन अ स्क्रीमिंग टोन इटसेल्फ दैट आई पास्ड एंड ऑल.